नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धा नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सुरासुर मनुसिन मलम वर्णमामि वर्धमानम नमस्कारतारम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह प्रवचन सार परमागम है। इसके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में 4 अवान्तर अधिकार हैं, उप अधिकार हैं। उनमें से चौथा सुपरिणाम अधिकार है और उसके अंतर्गत ये 80वीं गाथा है। ये बात मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि ये सुपरिणाम अधिकार के अंतर्गत है, वो इसलिए कि जो जीव पाप से मुक्त नहीं हुआ, शुभ परिणाम जिसके अंदर नहीं चल रहे हैं, वो मोह से मुक्त हो नहीं सकता। अर्थात पाप से, पाप भावों से, अशुभ भावों से जीव मुक्त हो जाए, वो पहली जरूरत है। उसके बाद ही आगे की भूमिका बनती है। अशुभोपयोग की भूमिका का उल्लंघन करके जब जीव शुभोपयोग की भूमिका में आता है, तो उस समय ही जीव को देव सास गुरु का समागम होता है। उस समय ही जीव के अंदर त्याग, व्रत आदि की भावनाएं जागती हैं। जीव के अंदर स्वाध्याय आदि की भावनाएं जागती हैं, धर्मोपदेश सुनने की भावनाएं जागती हैं, तत्व चिंतन होता है। ये सब शुभ की भूमिका है। तत्व का चिंतन करना भी शुभ की भूमिका है। ठीक है, तो ऐसी भूमिका में जीव जब अरहंत का स्तवन करता है या सिद्धों का करता है, पंच परमेष्ठी का करता है, जिनवाणी माता का स्वाध्याय करता है, जिन वचन सुनता है, तो ऐसी स्थिति में जीव पंच परमेष्ठी के समान अपने आत्म तत्व का निर्णय करके उसके अनुभव का प्रयत्न करता है। यहाँ पर अरहंत को माध्यम बनाया है, आदर्श बनाया है। और आगे एक 86वीं गाथा है, वहां स्वाध्याय के फल में ये बात, मोह के क्षय की बात कही है। दूसरा उपाय ऐसा करके वहां पर बताया है कि जीव स्वाध्याय करता है, शास्त्र का अभ्यास करता है, तो उससे मोह का क्षय होता है। जैसे हमने पढ़ा है पूजन में, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। तो ज्ञानाभ्यास का फल है। अब ज्ञानाभ्यास का मतलब इतना ही नहीं है कि हमने पढ़ लिया, कि आंख बंद की और ग्रंथ को ऐसे पकड़ा और कोई भी पेज खुल जाए, बस एक पेज पढ़ना है, बस खत्म। अब वो आगे क्या था, पीछे क्या है, उस आगे पीछे का पता ही नहीं है, और बस उतना पढ़ा और बस पढ़ के स्वाध्याय हो गया। ये नहीं, ऐसा स्वाध्याय नहीं होता। वो प्रकरण पूरा पढ़ें, उसकी प्रासंगिकता को समझें, और समझ के फिर उसका चिंतन करें, मनन करें, फिर वैसा अंदर में निर्णय करें कि वस्तु कैसी है ना। और पर से जुदा जो हे और उपादेय की बात है, जो हे है वो छोड़ने योग्य है, उसे छोड़े, उपादेय को ग्रहण करे। जब ऐसा करेगा तो ही इसके प्रयोजन की सिद्धि होगी।
तो यहां अरहंत को आदर्श बनाया कि अरहंत भगवान का जैसा द्रव्यत्व है वैसे ही मेरा है, जैसे अरहंत भगवान गुणत्व है वैसा ही मेरा है, जैसे अरहंत भगवान का पर्यायत्व है वैसे ही मेरा है, कि दोनों में कोई अंतर नहीं निश्चय से। ये बात अब धीरे धीरे आपको ख्याल में आ रही होगी कि क्यों कहा कि इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्य का मूल स्वभाव है, जो द्रव्य गुण पर्याय का मूल स्वभाव है, वो बात यहाँ की गई है। तो यहाँ द्रव्य में चेतन लिया कि भगवान अरहंत चेतन है और मैं भी चेतन, दोनों ही चेतन हैं। और कब से हैं? अनादि से चेतन 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 चेतनीय, अनंत तक चेतन ही रहेंगे, सिद्ध पर्याय में भी चेतन ही रहेंगे हैं। ऐसे निगोज से सिद्ध अवस्था तक यह जीव चेतन 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 ही है। ऐसा अरहंत के साथ मिलान किया तो समझ में आया हमारा और उनका द्रव्य एक सा है, वो भी चेतन और मैं भी चेतन, ठीक है। और गुणत्व तो देखा तो दिखाई दिया कि उनका गुण, उनकी विशेषता, चेतन की विशेषता चैतन्य है, तो हमारी विशेषता भी वही है, चैतन्य स्वभाव है हमारा भी, हम भी चैतन्य हैं। तो ऐसा हमारी विशेषता असल में ये है, चैतन्य स्वभावी बना। तो इस तरह जीव अपने को चैतन्य रूप देखे, ज्ञान रूप देखे, तो इस तरह चैतन्य 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 कहते हैं ना, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, ऐसा भजन है। तो चैतन्य गुण है, विशेषता है हमारी, वो वैसी अरहंत की है और ऐसी मेरी है। अब आती है बात पर्याय की। तो पर्याय में यहाँ पर अरहंत भगवान में जो पर्याय नहीं है वह यहाँ भी अपने अंदर भी नहीं लेना, कि उनके अंदर रागादि विकारी पर्याय नहीं है, तो अपने अंदर जो रागादि पर्याय हैं उनको गौण करना है। फिर कौन सी पर्याय ऐसी है जो दोनों में समान है? कि वह है ज्ञान गुण का या उस चैतन्य का परिणमन चेतना रूप, जानन 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 भाव रूप, वो हमारा लक्षण है, उपयोग लक्षणम, वो हमारी पहचान है, वो स्वरूप है और वो प्रकट है, वो भी त्रिकाल प्रकट रहता है, भले ही वह वही का वही नहीं होता लेकिन वैसे का वैसा जरूर होता है। तो ऐसा जो त्रिकाल लक्षण है, त्रिकाल परिणमन है, एक सा चेतना रूप, जानन रूप, जानने 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 जानन 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 रूप, वह उनका भी स्वभाव है पर्याय का और वही मेरा स्वभाव भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब जीव ने समझ लिया कि अंदर में जानना 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 हो रहा है, तो अब हमें संक्षेपण करना है। संक्षेपण करना है मतलब ये कि अब हमें, अभी तो ये भेद की बात की है, पर से तो भेद ज्ञान हुआ इन तीन बातों को समझने से, लेकिन अभी अभेद का अनुभव नहीं हुआ। जब द्रव्य समझा तो ये समझ में आया कि मैं चेतन हूं, इसका मतलब ये जो जड़ शरीर है ये मैं नहीं हूं। और जब ये समझ में आया कि मेरे गुण चैतन्य रूप हैं, तो ये समझ में आ गया कि शारीरिक गुण हैं या बाह्य उपाधियां हैं, ये अमुक चंजी हैं, ये अमुक इनकी विशेषताएं हैं, ये कोई मेरी विशेषताएं नहीं, ये तो पुद्गल की विशेषताएं हैं, उदयगत विशेषताएं हैं। मेरी विशेषता वह जो मेरे अंदर हमेशा रहे त्रिकाल, तो वह है मेरी विशेषता चैतन्य, ठीक है। और उसके बाद इतना समझ में आने के बाद हमें ये भी समझ में आया कि हमारी पर्याय जो अरहंत से मिलान खाए वह कौन सी है? कि मेरी पर्याय वह जानन रूप है। इसका मतलब रागादि रूप जो पर्याय है वो मेरी नहीं, और संयोगी पर्याय वो तो मेरी है ही नहीं, है ना। तो रागादि विकारी परिणाम वह कोई मेरे नहीं है, अर्थात मेरे स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो जानना है, यही मेरी पहचान है, यही मेरा लक्षण है, ये जिसको उपयोग लक्षण कहा है। तो इतने से इतना तो निर्णय हो गया कि नोकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न तत्व हूं मैं, ठीक है। और मैं चेतन हूं, चैतन्य हूं, मेरा गुण है, और चेतना जानन जानन वो मेरी क्रिया है, परिणति है, पर्याय है। लेकिन अभी आत्मा का आनंद नहीं आया,
क्योंकि अभी तो भेद ही है। पर से तो भेद हो गया, प्रभावों से भेद हो गया, लेकिन अभेद का अनुभव जब तक नहीं करेगा तब तक जीव को आनंद की उपलब्धि नहीं होगी, निराकुल आनंद नहीं होगा। तो जब जीव अंतर में अपने लक्षण के माध्यम से, देखो पर्याय से पार होने के लिए पर्याय से ही पहचान होगी। आत्मा की पहचान अपनी जो जानन जानन पर्याय है उससे ही होती है, वो उपयोग लक्षण है उससे ही होती है। लेकिन वो लक्षण जो पर्याय है ना, उसमें अपनापन नहीं होता, जो बदलती रहती है उसमें अपनापन नहीं होता, बल्कि जो कायम तत्व है वहां अपनापन होता है। पहचान तो उसी के माध्यम से होगी। चिनगारी आग बनती है, ये चैतन्य की चिनगारी है, समझ लीजिए। ये जो परिणति प्रकट हो रही है जानन जानन रूप, ये बता रही है कि आत्मा चैतन्य है, चेतन तत्व है, वो उसका ही स्वरूप उस जानन जानन पर्याय में प्रकट हुआ है। तो ऐसा है आत्मा, ये तो प्रकट हो रहा है ना उसमें। अब जीव अंदर में अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने लक्षण को पकड़े, पहचाने कि अंदर में प्रति समय जानना 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 हो रहा है। ठीक है। अब जब जानना ही जानना महसूस करता है, उस समय जीव जब ये प्रति समय की जानने 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 में जो चंचलता है, उस तरफ से इसका लक्ष्य अपने आप हट जाता है और अंदर जो एक रूप जानन तत्व है, चिन्मात्र है, वह उसको दृष्टिगोचर होता है, मतलब वही मैं हूं, ऐसा इसको अपनापन आता है। तो ये हो गई पर्याय की गौणता, और तभी जीव को अनुभव होता है। अब इसमें एक चीज और, पर्याय से तो ऐसे पार हो जाएगा कि प्रति समय की जो चंचलता है उसमें अपनापन ना करके जो एक ध्रुव चैतन्यपना है उसमें अपनापन करता है चेतन तत्व। तो पर्यायों को अर्थात चिद विवर्तों को चेतन में संक्षेपण करने का मतलब यह है, प्रति समय होने वाली जो जानन जानन पर्याय है उसमें ना चंचलता में ना अटक के कि अंदर में जो चेतन तत्व वही का वही विराजमान है, उसको देखने लगता है। तो इसको कहते हैं पर्यायों का द्रव्य में संक्षेपण, चिद विवर्तों का, चैतन्य के परिणमन का चेतन में ही संक्षेपण करना। ठीक है। और जो चैतन्य नाम का गुण है वो भी अभेद, वो भी द्रव्य के ही आश्रित है, गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं। तो चैतन्य को भी चेतन में ही संक्षेपण करना, मतलब गुण और गुणों को द्रव्य में संक्षेपण किया मतलब गर्भित किया, और गुण भेद देखना बंद किया, इसका मतलब है संक्षेपण करना। गुण भेद करना बंद किया तो संक्षेपण हो गया गुणों का द्रव्य में। तो आत्मा चेतन तत्व चैतन्यमयी हो गया मतलब है। तो अब भेद नहीं देखना कि चेतन और चैतन्य का भेद नहीं देखना, गुण गुणी का भेद नहीं देखना, अभेद देखेंगे, चेतन तत्व। ठीक है। और वो पर्याय जो है वो चंचल चंचल चंचल, वहां से दृष्टि हटी और वहीं विराजमान जो एक रूप चैतन्य है वो हमें अनुभव में आ गया। देखो एक उदाहरण देता हूं आपको, ख्याल में आएगा। आपने एक वो देखा होगा, एक ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ, देखा है? एक फोटो रहती है, ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ, होता है ना वो। तो ऐसा उस फोटो के ऊपर फूल पत्तियां वगैरह वगैरह सब बने रहते हैं, देखा होगा ना आपने। और अब वहां ध्यान लगाते हैं तो वहां अंदर भगवान के दर्शन होते हैं। ऊपर से दिख रहा है फूल पत्तियां, एक ही कागज है, कागज उसी में ऐसी डिजाइन की गई है कि वहीं ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, फूल पत्ती दिखेंगे, और वहां ध्यान लगाते ही क्या दिखेगा, पूरी भगवान की बेदी दिखेगी, भगवान महावीर दिखेंगे। कोई ने फिर बाद में और चीजें ही बना ली, कोई भी बात हो, मतलब वहां भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है। अब मुझे जब ये पहली बार मिली ये चीज,
तो फिर मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा भगवान, मुझे तो नहीं दिख रहा भगवान। फिर फोटो को पलट के देखा, वहां इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, निर्देश कि तनाव मुक्त होकर ध्यान लगाएं, तनाव मुक्त होकर ध्यान लगाएं, ठीक है, एक शर्त। फिर वहां अंदर जो परछाई पड़ेगी ना, जैसे अपन प्रकाश की तरफ ऐसे करके देख रहे होंगे, तो परछाई दिख रही होगी, प्रकाश दिख रहा होगा, वहां शांति से देखें, और देखते ही क्या दिखेगा, फिर भगवान दिख जाएंगे। जब मैं निश्चिंत होके मैंने जब देखा ऐसे करके, तो देखते देखते भगवान की वेदी दिख गई। भगवान महावीर थे, है ना, उनका शेर का चिन्ह और जय महावीर लिखा हुआ था, बगल में स्वस्तिक वगैरह बने हुए थे, पूरी की पूरी वेदी। अब ये बताओ कि इतनी बड़ी वेदी है क्या उस फोटो के अंदर, है शाश्वत, इतनी बड़ी वेदी है क्या उसके अंदर, बताओ। मतलब एक कागज की परत ही है, पतली सी, जो कागज होता है ना, कागज है, कागज वो ही है, लेकिन वहीं इतनी बड़ी वेदी दिखती है। मतलब जहां वो फूल पत्ते दिख रहे हैं वहीं कौन विराजमान है, वहीं भगवान विराजमान है। जहां वो फूल पत्ते दिख रहे हैं वहीं भगवान विराजमान है। जो जानन 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 रूप जो पर्याय दिख रही है, वहीं पूरा का पूरा भगवान विराजमान है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अब भाई तनाव मुक्त होकर जब जीव अंतर में ध्यान करेगा, तो वह भगवान आत्मा उसको अनुभव में आएगा। अब जीव तनाव मुक्त ही नहीं होता। अब भैया कैसे ध्यान लगाएं, अब जो काम करने हैं कि वो काम करने हैं, फिर बच्चे आ गए, फिर ये दुनिया भर के, फिर आज अन्नमतियों जैसे कहने लग जाते हैं कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, कहीं भी लगाओ, चौराहे पे लगाओ, भीड़ में लगाओ, ध्यान तो ध्यान है, ध्यान तो लगा ही सकता है, हैं? टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, घर में चेंचे पेपे हो रही है, तो अभी ध्यान लगाओ। ये मुनिराज जब एकांत में जाके ध्यान लगाते हैं, तो हम तो गृहस्थ हैं, मुनिराज तो इतने महान पुरुषार्थी होते हैं, तब जाके वो वहां ध्यान लगा पाते हैं एकांत में। और हम इतनी विचित्रताओं के बीच में, अशांति के बीच में भी ध्यान लगा लेंगे। पूछिए जरा, जीव की, गृहस्थ की कितनी सामर्थ्य है। लेकिन ये अध्यात्म का ये अतिरेक हो जाता है इसको, या अन्नमतियों की बात सुनने लग जाता है। कहीं भी ध्यान लगाओ, ध्यान तो कहीं भी हो सकता है, चलते फिरते ध्यान। मुनिराज तो चलते फिरते ध्यान करते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख, तो मुनिराज करते हैं। मतलब मुनिराज के इतना पुरुषार्थ हो गया है, इतना स्वरूप में ऐसी स्थिरता हो जाती है कि फटाफट फटाफट अंतर बाहर में होते, अंदर में लीन हो जाते हैं। और हमारे उतना पुरुषार्थ कहाँ है। और हम सोचते हैं कि हमारा भी लग जाएगा, कि नहीं, जो हमारे चरणानुयोग में सामायिक की विधि बताई है, ध्यान की विधि बताई है, उस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। हम यदि ये स्वच्छंद हुए तो ध्यान नहीं होगा, सामायिक नहीं होगी, स्वरूप स्थिरता नहीं होगी। इसलिए जो बातें बाह्य में बताई गई हैं, उस तरह की भूमिका हमारी अंदर में तैयार होना चाहिए। ये बात और है कि कभी किसी जीव को ये बाह्य विधि नहीं होती तो अभी स्वरूप ध्यान हो जाता है। अब श्रेणिक राजा मुनिराज का उपदेश सुन रहे थे, और उपदेश में जब आया कि तुम श्रेणिक नहीं तुम आत्मा हो, तो उनने तुरंत अंतर्मुख होकर अपने आत्मा का अनुभव कर लिया कि नहीं कर लिया। तो अब उनने कौन सी सामायिक की जो बाह्य विधि है वो की थी कि नहीं, वो शर्त नहीं है, लेकिन एक सामान्य जो एक विधि है उसको हमें समझना चाहिए। जब मुनिराज भी स्वरूप ध्यान करते हैं सामायिक के टाइम में, सामायिक करते हैं, तो सामायिक ये वाली ये विधि पूर्वक करते हैं। तो अब मुनिराज का इतना पुरुषार्थ होने पर भी विधि अपनाते हैं, और हम श्रावक होके भी हम सोचे हैं कि अरे इस विधि की क्या जरूरत है, कौन सामने पूरब दिशा में ऐसे खड़े हो जाओ, फिर
वंदना करो स्मरण करके इतने मंदिरों को, अकृत्रिम जिन मंदिरों को, फिर उसके बाद प्रणाम करो, फिर खड़े हो, फिर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, कायोत्सर्ग करो, उसके बाद फिर 3 आवर्त दो, फिर ऐसे शीश नवाओ, है ना। इसके बाद ऐसे ही चारों दिशाओं में करो। उसके बाद फिर बैठो या खड़े हो, और उसमें बैठ के या खड़े होकर फिर लगभग 48 मिनट होंगे ना, तो इसमें ये क्रिया भी हो गई। तो 40 मिनट तो लगभग बैठना है या खड़े होना है और स्वरूप ध्यान करना है, सामायिक करना है। उसमें 12 भावना का चिंतन बताया। जब तक पर से विरक्ति ना हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति ना हो, तो स्वरूप में अनुरक्ति कैसे हो, है कैसे हो। तो ये जीव इस तरह का कुछ पूछ रहे हैं कि महिमा जी? हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जब अनित्य भावना का विचार करता है तो ये विचार करता है संयोग अनित्य है, संसार क्षणभंगुर है, तो नित्य भी तो कोई है, नित्य भी तो कोई है। जब संयोग अनित्य है तो चैतन्य आत्मा नित्य है। संसार अनित्य है तो मैं नित्य हूं, ऐसे नित्यता पर दृष्टि जाए। संसार असार है तो आत्मा सारभूत है, संसार में कोई शरण नहीं है तो आत्मा शरणभूत है। ऐसा जीव जब बार बार इस तरह की 12 भावनाओं के माध्यम से संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है और स्वरूप की तरफ इसकी दृष्टि जाती है, उपयोग जाता है, तो फिर ऐसा चिंतन करते 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 स्वरूप में लीन हो जाता है, वो निश्चय सामायिक प्रकट हो जाता है। अब व्यवहार विधि यदि करेगा ही नहीं तो मन स्थिर कैसे होगा? मन स्थिर होगा नहीं तो फिर स्वरूप में स्थिरता कैसे होगी? ये विचारणीय बात है। तो मुनिराज भी जब इस विधि पूर्वक सामायिक करते हैं और व्रती श्रावक भी इस तरह की विधि पूर्वक सामायिक करते हैं, तो जो निचला श्रावक है, सामान्य श्रावक, वो कहे कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है और हम तो वैसे ही ध्यान कर लेंगे, स्वरूप ध्यान कर लेंगे, तो थोड़ा सा विचारणीय बात है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर सुपरिणाम की भूमिका है और अरहंत भगवान का ध्यान कर रहा था। तो आचार्य ने कहा अरहंत भगवान का ध्यान शुभ परिणाम है, लेकिन तुम्हारी गलती ये हो रही है कि तुम उस शुभ परिणाम में ही धर्म मान रहे हो, वहीं अटके हुए संतुष्ट हो कि हमने भगवान की भक्ति कर ली, परिणाम विशुद्ध हो गए, मतलब मेरा धर्म हो गया। कहते हैं इतना ये नहीं है धर्म कि जहां जैसे अरहंत हैं ऐसा ही तुम अपने को देखो, ठीक है। व्यवहार से इसे धर्म कहा है, लेकिन वस्तुतः तो शुद्ध भाव रूपी धर्म होता है, वितराग भाव ही धर्म होता है। तो तुम अंतर में लीन होगे, भेद विज्ञान करोगे, अरहंत के समान अपने को देखोगे, द्रव्य से, गुण से, पर्याय स्वभाव से, तो मोह क्षय होगा। ये विधि यहां पर बताई। तो इस तरह सामायिक करे, विधि पूर्वक, परिणाम विशुद्ध हो, फिर ऐसा ये इस गाथा में जिस तरह विधि बताई है ऐसे स्वरूप का ध्यान करे, और ध्यान करने के बाद फिर विनय, फिर से विनय, सामायिक से उठने के बाद फिर से विनय करता है चारों दिशाओं में, इसी तरह वंदना करता है जैसे पहले शुरू की थी। तो ऐसी वंदना से विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों में स्थिरता आती है, और ऐसी स्थिरता आने पर यदि जीव शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करे, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करे, तो वह सफल हो जाता है। ये सब विधियां हमारे लिए स्वरूप स्थिरता के लिए ये उपयोगी सिद्ध होती हैं, सहचर सिद्ध होती हैं, सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए ही तो इन्हें व्यवहार से धर्म कहा है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को यदि कोई क्रिया समझ के करे ही नहीं, कैसे ही बैठे हैं, मैंने देखा कई लोग कैसे ही बैठ जाते हैं, पड़े रहते हैं, कहीं हम तो ध्यान कर रहे हैं, ऐसे कैसे ध्यान कर रहे हैं? तो स्थिरता से बैठना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए। मुनिराज भी एकांत में ही बैठते हैं। जब जम्बू स्वामी शमशान घाट में गए थे, शाम हो गई थी जब, और उनके साथ और भी मुनिराज थे,
तो वहां उस समय तो बड़ी शांति थी, क्योंकि वहां मनुष्य तो होते ही नहीं है मरघट में शाम के टाइम में, रात को वहां एकांत में जाके विराजमान हो गए और स्वरूप का ध्यान करने लगे। अब रात को वहां पर भूत पिशाच जो भी आए उनने बहुत उपसर्ग किए, तो उपसर्ग किए तो करने दो, लेकिन कोई जाए जानबूझ के, नहीं मैं तो जाऊंगा और वहीं जाऊंगा, वहीं जाके बैठूंगा जहां डिस्टर्ब हो रहा हो दुनिया, और जहां उधमबाजी कर रही हो, जहां शोरगुल हो रहा हो, वहीं जाके मैं ध्यान लगाऊंगा। ऐसा मुनिराज नहीं करते। तो मुनिराज नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? हैं? जहां मन स्थिर हो, नदी के किनारे, वहां ठंड में कोई नहीं होता, तो वहां जाके बैठ जाते। इसीलिए नहीं कि ठंड लगे तो मैं और ज्यादा वो ठंडक लगे तो शरीर को और मतलब शरीर से और विरक्ति होगी, ठंड लगाने के लिए नहीं जाते हैं, एकांत है इसीलिए वहां जाते हैं। बरसात में कोई जंगलों में नहीं जाता है, तो वहां पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते, ठीक है। और गर्मी में कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ता। शिखर जी में क्या गर्मी में जाते हैं अपन? जब भरी गर्मी रहती है, अभी ये मई का महीना है, अप्रैल मई, ऐसे नहीं जाते अपन, थोड़ी सी ठंडक हो जाती तब जाते। तो ऐसी जगह पर जब कोई मनुष्य नहीं जाता जहां, ठीक है, वो ऐसी जगह पे वो जाते हैं और एकांत स्थान में स्वरूप ध्यान करते। अब कदाचित उपसर्ग हो जाए तो उससे विचलित नहीं होते। कोई कितना ही परेशान करे, कोई कितना ही डिस्टर्ब करे, कोई कुछ भी करता रहे, तो भी वो विचलित नहीं होते। उपसर्ग को सहन करते हैं और स्वरूप स्थिरता करते हैं और केवल ज्ञान हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन जानबूझ के जहां पर आपदाएं विपदाएं हों और जहां ध्यान भंग होने की संभावनाएं हों, वहां मुनिराज बुद्धिपूर्वक नहीं जाते। जहां स्थिरता की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, एकांत स्थान होता है, उस स्थान पर मुनिराज जाते हैं और स्वरूप ध्यान करते हैं। तो श्रावक को भी इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। अब ये गाथा अभी अपन पूरी कर लेंगे, फिर कल से मैं विचार कर रहा हूं कि सामायिक का स्वरूप बताया जाए, क्योंकि सामायिक के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। दशलक्षण पर्व चालू होते हैं और भी अष्टांगिका वगैरह होती हैं, और शाम को सब लोग इकट्ठे एक साथ बैठ जाते हैं, सामायिक का पाठ करते हैं, कहते सामायिक हो गई। प्रतिक्रमण पाठ कर लेते हैं, प्रतिक्रमण हो गया। ये ऐसी चीज है, पाठ करने की चीज है क्या? सामायिक पाठ करने की चीज है? सामायिक पाठ होता है, लेकिन वो पाठ वो सामायिक नहीं है। सामायिक में भी पाठ होता है, मतलब मन में चिंतन होता है, पाठ भी पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ही सामायिक का स्वरूप नहीं है। तो जिनागम में सामायिक का क्या स्वरूप बताया है, उसकी क्या विधि बताई है, उसका क्या फल है, ये सब चर्चा अपन कल से करेंगे, है ना। तो हम उसके लिए तैयार हों, उसका प्रयोग करें। प्रयोग करना जरूरी है, अकेले सुनना समझना ही जरूरी नहीं है। इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे तो उसका फल जब आएगा तो ऐसा लगेगा वाकई हम तो इन चीजों से अनजान थे। ये चीजें तो बड़ी बड़ी एकाग्रता पैदा करती हैं। और नहीं तो फिर जब ये जैन दर्शन की चरणायोग की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को नहीं समझता है, इन क्रियाओं को नहीं समझता है, और जो ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, वो संस्थान विचय में ही पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये सब ध्यान नहीं समझता, तो फिर यहां वहां के चक्कर लगाता है कि प्राणायाम कर लो, इनके यहाँ चले जाओ, उनसे सीख लो, और फिर वो करो, और फिर उसके बाद थक जाए, फिर उसके बाद ध्यान करो। ये कहां से लाए भैया? जिनवाणी में इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं बताई हैं, हमें उसका स्वाध्याय करना चाहिए और प्रयोग करके देखना चाहिए। प्रयोग करेंगे तो स्वयं को अनुभव होगा कि वाकई ये क्रियाएं, ये जो आचार्यों ने बताई हैं विधियां, ये बहुत ही उपयोगी हैं, और ये हम विधियों को नहीं अपना रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इस कारण से मन स्थिर नहीं हो रहा, ना पंच परमेष्टि का ही ठीक से ध्यान होता है और ना आत्मा का ध्यान होता है। पंच परमेष्टि का नहीं होता तो आत्मा कहां से होगा? स्थिर ही नहीं हो पाता, यहां वहां की झंझटों में लगा रहता है।
तो इस पर हमें गहराई से विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस तरह जीव अपने लक्षण से लक्ष्य की तरफ पहुंच जाता है कि वहां उसने देखा कि वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, लेकिन वहीं तनाव मुक्त होकर जब देखता है उस फोटो पे, तो वहां अंदर उसी परत पे, ऐसा नहीं कि अंदर एक और परत है, क्यों शाश्वत, कि उसके अंदर भी एक कागज होता है क्या, कागज के अंदर भी कागज होता है क्या जिसमें बेदी बनी हो, नहीं। जहां पर फूल पत्ते दिख रहे हैं वहीं पर भगवान विराजमान है। जहां जानने 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 रूप पर्याय हो रही है, वहीं पूरा का पूरा चैतन्य विराजमान है। कोई ऐसा नहीं है पर्याय के अंदर जाके भगवान आत्मा मिले, ऐसा अंदर नहीं है, वही है। लेकिन पर्याय है बदलती हुई, चंचल, और वो द्रव्य है ध्रुव, वही का वही। इसीलिए कहते हैं कि अंदर देखो, पर्याय से पार देखो। तो पार का मतलब ये नहीं कि बहुत अंदर है कोई, वही है कि वो जो चंचलता है उसको ना देखकर जानन 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 देखता हुआ जानन पना मात्र दिखने लग जाता है, तो चैतन्य की अनुभूति प्रकट हो जाती। यही बात यहां लिखी है, चिन्मात्र भासने लग जाता, कर्ता कर्म क्रिया के भेद दूर हो जाते हैं, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये बात यहां कही है। एक क्रिया कि उत्तरोत्तर क्षण में जैसे ही अंदर में इस तरह का संक्षेपण करता है, जानन 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 पर्याय में विराजमान ध्रुव रूप जो चेतन तत्व है उसे देखने लग जाता है, लक्षण से लक्ष्य की तरफ पहुंच जाता है, गुण भेद भी देखना बंद कर देता है, ऐसा अभेद एक चिन्मात्र देखता है। तो जैसे ही देखना शुरू किया, अगले 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 क्षण में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और विकल्प दूर होते जाते हैं, और कर्ता कर्म क्रिया के जो विकल्प हैं, भेद के विकल्प हैं, वो भी दूर होते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, जिसमें कोई परिणमन नहीं हो रहा है, ऐसा अपरिणामी शुद्ध चैतन्य अनुभव में आ जाता है। क्योंकि परिणमन को हमने गौण कर दिया है, किया था ना गौण कैसे करना है, चंचलता को ना देखकर स्थिर चैतन्य मात्र देखे, चैतन्य मात्र देखे। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। और जब ऐसा होता है मतलब अंदर में चैतन्य मात्र अनुभव में आता है, चेतन तत्व अनुभव में आता है, या चिन्मात्र अनुभव में आता है, ज्ञान मात्र अनुभव में आता है, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। कहने का तात्पर्य कि आत्मा का अनुभव होता है, तो क्या होता है फिर कि आत्मा का अनुभव होने पर इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त होने से प्राप्त जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त होता है। अब क्या हुआ देखिए, इसको सरल भाषा में समझे कि जब जीव को चिन्मात्र भाव का अनुभव हुआ, मतलब आत्मा की अनुभूति हुई, तो फिर क्या होता है, जैसे जीव ने आत्मा का अनुभव किया तो किसका अनुभव नहीं हुआ, फिर किसका अनुभव नहीं हुआ कि मैं देह हूं, ये अनुभव नहीं हुआ, मैं विकार रागादि विकारी परिणाम वाला हूं, ये भी अनुभव नहीं हुआ, सुख परिणाम में धर्म बुद्धि का अनुभव नहीं हुआ है, ये जो जैसे भी शुभ अशुभ जो भी भाव हो रहे हैं, अशुभ तो उसको हो नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी भाव हो रहे हैं वो विकारी परिणाम, वो मैं नहीं हूं, ये सारी चीजें हुई। और जिन कारणों से वो रागादि और होते थे, पर लक्ष्य बुद्धि से, पर में इष्टनिष्ठ की कल्पनाओं से, हैं बाहर पर पदार्थों के आश्रय से होते थे, हैं रागादि विकारी परिणामों में अपना स्वभाव बुद्धि करने से होते थे,
स्वभाव में स्वभाव बुद्धि करने से होते थे, यही मेरा स्वभाव है, तो रागादि और होते थे। अब जीव ने ये सारे कारण छोड़ दिए और जीव ने अपने को चैतन्य मात्र देखना शुरू किया। जैसे ही चैतन्य मात्र अनुभव करता है, मोह उत्पन्न ही नहीं होता। क्या कहा? मोह निराश्रयता के कारण, आश्रय ही नहीं मिला मोह को पैदा होने का। मोह क्यों होता है? पहला कारण, अपने को भूला। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। देखा कि नहीं? अपने को भूलता है, मोह पैदा होता है। पर में अपनापन करता है, मोह पैदा होता है। पर में सुख मानता है, मोह पैदा होता है। पर में एकत्व विभक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व की मिथ्या बुद्धियां होती हैं, मोह पैदा होता है। अब जीव ने तो ये सारे आश्रय छोड़ दिए, जीव ने तो एक चिन्मात्र अपने स्वरूप का अनुभव किया, तो मोह के पैदा होने का कोई आश्रय मिला ही नहीं, तो मोह उत्पन्न ही नहीं हुआ। जैन दर्शन में विकारों का उत्पन्न ही नहीं होना, विकारों का अभाव कहा है। इच्छा के निरोध का मतलब इच्छाओं का पैदा ही नहीं होना। कसाय के अभाव का मतलब कसायों का पैदा ही नहीं होना। ये टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तो कसाएं उत्पन्न नहीं होती। क्या लिखा? उत्पन्न नहीं होती, ऐसे मिटती हैं। कसाएं उत्पन्न ही नहीं होना, वह कसायों का मिटना है। विकारों का उत्पन्न ही नहीं होना, वो विकारों का मिटना है। मोह का उत्पन्न ही नहीं होना, वह मोह का अभाव है, मोह पर विजय है। आप कोई भी शब्द दो, है ना, उसके अर्थ वाले। तो इस तरह से यहाँ कहा कि अवश्य में प्रलय को प्राप्त होता है। जब आश्रय ही नहीं मिला मोह को, तो मोह उत्पन्न कहां से होगा? जब मोह राग द्वेष आदि को भगवान ने आश्रय ही नहीं दिया, तो उनके पास आएंगे क्यों? और आश्रय देने वाले जब दुनिया में बहुत हैं, तो उन्हें अहंकार हो गया मानो। भक्तामृत सूत्र याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? उसमें लिखा है कि मानो दोषों को घमंड हो गया कि मुझे चाहने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, तो वे अपमानित होने के लिए आपके पास क्यों आएंगे? इस तरह से वर्णन किया आचार्य ने। कहने का मतलब क्या? भगवान ने दोषों को आश्रय दिया ही नहीं, क्योंकि भगवान के अंदर अपने स्वरूप की स्थिरता है, तो मोह राग द्वेष होते ही नहीं। मोह राग द्वेष होते ही नहीं, वो वीतरागी है। वीतरागी है तो राग उनके अंदर कैसे आएगा? आता ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त होता है। अर्थात मोह का क्षय हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है। आचार्य अब निर्णय करते हैं बात का, यदि ऐसा है कि जब चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है तो मोह को आश्रय नहीं मिलता और मोह उत्पन्न ही नहीं होता, तो यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। तो मोह की सेना को जीतने का उपाय उन्हें मिल गया। और अपन को मिला कि नहीं मिला? उपाय तो यही है, एक होए तृणकाल मा परमारथ नो पंथ है, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। भक्तामृत सूत्र का यह भी पद है। उसमें लिखा है कि हे मुनीन्द्र, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके द्वारा बताया हुआ कल्याणकारी आनंदकारी मुक्ति मार्ग ही मुक्ति मार्ग है, दूसरा कोई दुख से छूटने का मार्ग है ही नहीं। अब बताओ, भक्तामृत का पाठ तो लोग 24 घंटे करते हैं, लेकिन इस बात को कितने लोग समझते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र में ही बात लिखी है। 23वां काव्य आखिरी पंक्ति आप देखना, ये बात लिखी है, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके द्वारा बताया गया आनंदकारी मुक्ति मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग
है ही नहीं, दूसरा कोई सुख प्राप्ति का उपाय नहीं है। अब जब भगवान जिनेंद्र ने बताया है जो मार्ग, उसके अलावा दूसरा कोई सुख प्राप्ति का मार्ग है ही नहीं, तो हम जो जिस प्रकार से भी दुख होते हैं हमारे अंदर, जिस प्रकार से भी, जिस कारण से भी, तो हम दूसरी जगह कारण उसका उपचार क्यों ढूंढते हैं कि भाई हमारे अंदर दुख है तो हम डॉक्टर के पास चले गए, हमारे अंदर दुख हो रहा है तो हम वो क्या क्या आजकल कमियां हो रही हैं उनके लिए परेशान होते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये बाहर पर द्रव्यों का, पर जीवों का या दूसरों का आश्रय क्यों खोजते हैं हम? खान पान यदि शुद्ध करना है तो हम दूसरों की विधि, डॉक्टर कहते हैं 2-2 घंटे में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं? और आचार्य क्या कहते हैं? मुनराज कितने बार आहार लेते हैं? 1 बार। और श्रावक को कितने बार लेने के लिए कहा है? विचार करो। और हमें डॉक्टर ने कह दिया बस शुरू, खाते रहो दिन भर, 2-2 घंटे में खाते ही रहो। वहां तो रात का विवेक नहीं, दिन का विवेक नहीं, खाते जाओ। तो हम किसकी मानेंगे? वे शाकाहार के नाम पे कुछ भी खाओ। तो हमारा जो शाकाहार है उसमें भी लिमिटेशंस है, मर्यादाएं हैं। कौन से भक्ष हैं, कौन से अभक्ष हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? और उस सुबह सुबह उठ के पहले नंबर पानी पियो। जिनवाणी तो कहती है पहले नंबर भगवान के दर्शन करो, दर्शन के बाद ही पानी पीते हैं जैनी लोग। अब ये शुरू हो जाता सुबह से, और पहले नंबर पानी पियो, उसके बाद फिर फ्रेश होने जाएगा, फिर नहाएगा, फिर जाके बड़ी मुश्किल से मंदिर जाएगा। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलर बात कर रहा हूं, सामान्य, ठीक है ना? कहने का मतलब ये कि हम जिनवाणी के अनुसार चल रहे हैं कि हम दुनिया भर के अनुसार चल रहे हैं, जनवाणी के हिसाब से चल रहे हैं। जिनवाणी जो कहती है वही हमारे लिए अपनाने योग्य है। जीवन के लिए भी, इस जीवन के लिए भी, व्यवहार के लिए भी, आजीविका की बात हो या लोक व्यवहार की बात हो, हर विषय में जिनवाणी में लिखा है, सब कुछ लिखा है, कोई चीज जिनवाणी के बाहर है ही नहीं। तो हमें भगवान जिनेंद्र पर इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान जिनेंद्र ने जो कहा है वही मेरे लिए अनुकरणीय है। यहाँ वहां फुटपातिया लोग कुछ भी कहें, हमें वो स्वीकार नहीं। रथ्या पुरुष कहा है, जो रागी द्वेषी हैं उनकी जो वाणी है आगमानुसार नहीं है, वो रथ्या पुरुष है। मतलब जैसे रथ्या पुरुष मतलब कोई भटक रहा है, कुछ भी रागी द्वेषी कसाय वाला, और कुछ भी कहता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी कहता है, तो उसकी वाणी का कोई ठिकाना ही नहीं है क्या बोल रहा है ना? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। जिनेंद्र भगवान कभी कुछ और कभी कुछ नहीं बोलते। उनने एक बार कह दिया कि 6 महीने 12 साल बाद द्वारिका का दहन हो जाएगा, द्वारिका जल जाएगी। मतलब जली के नहीं जली, लोगों ने कितने उपाय किए लेकिन जली के नहीं जली। तो कहने का मतलब ये जो, क्योंकि भगवान के केवल ज्ञान में स्पष्ट दिख रहा है होता हुआ, हमारे सामने तो 12 साल बाद होगा, लेकिन उनके ज्ञान में तो होता हुआ दिख रहा है। ऐसे भगवान जिनेंद्र की वाणी में हर चीज आई है। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा गृहस्थ जीवन कैसा हो, हमारा मुनि जीवन कैसा हो, हमें कैसी गृहस्थों कैसे मुनि बनने की भावना भाना चाहिए, है ना? हमारा आचार विचार, खान पान, सोच विचार, जो भी कुछ हमारे जीवन में जरूरी चीजें हैं, सब कुछ जिनवाणी में बताई हुई हैं। इसलिए जनवाणी पर विश्वास नहीं करना है, जिनवाणी पर विश्वास करना। और जिनवाणी कहती है वैसा हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। अभी की बात हो संकट के काल की, या बाद की बात हो सामान्य जीवन की, जिनवाणी ही हमारे लिए अनुकरणीय है और कोई अनुकरणीय है ही नहीं। क्योंकि ये वीतरागी की वाणी है और अन्य जनवाणी जो है वो रागी द्वेषियों की वाणी है, ठीक है? और जिनवाणी के अनुसार जो बोलते हैं वो भी जिनवाणी ही है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो कोई, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि जिनवाणी के अनुसार बोल रहा हूं,
भगवान जिनेंद्र की वाणी से जो प्राप्त हुआ है वो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, उसको हमने समझा है अपने गुरुओं से, और फिर खुद भी उसको अंदर में प्रयोग किया, और फिर आपको बता रहे हैं कि ऐसा है। तो ये बात जो कही है ये तो भगवान जिनेंद्र की वाणी है, मेरी घर की बात थोड़ी है कि मुझे आज ये विचार आया तो ऐसा कह दिया, कल दूसरा आया तो दूसरा कह दिया, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए तो इतनी विशाल परंपरा होने पर भी भगवान महावीर से लेके आज तक की हमारे शास्त्रों में, भले ही कोई आचार्य पूरब में हुए, पश्चिम में हुए, उत्तर में हुए, दक्षिण में हुए, लेकिन आप सारे शास्त्रों को जब हम इकट्ठा करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं तो किसी भी आचार्य का मतभेद नहीं मिलता, एक रूपता मिलती है। ठीक है ना, मूल सिद्धांत जो कहे हैं वो वही के वही रहते हैं। विवक्षा भेद हो सकती है, अपेक्षाओं का भेद हो सकता है, नए की विवक्षा होती है ना, प्रमाण नए निक्षेप, लेकिन वस्तु व्यवस्था में अंतर नहीं हो सकता। ये हमारे आचार्यों की वीतरागता। और अन्यत्र देख लो आप, जितने मुंह उतनी बातें। और आप बच्चों के लिए जो कार्टून वार्टून बन रहे हैं या फिल्में बन रही हैं, उनका मन आता है तो रामचंद्र जी को कैसे बना देते हैं, श्री कृष्ण जी को कैसे बना देते हैं, भीम को कैसे बना देते हैं, और जिनका जो मन आता है वैसे ही बना देते हैं, हनुमान जी को कैसे बना देते हैं। ये क्या है? हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भगवान जिनेंद्र की वाणी का अनुसरण करते, इसलिए एक रूपता है। और यदि अब हम भटक गए और हम जनवाणी पर विश्वास करने लगे, मन जो आया वैसा मानने लगे, वैसा कहने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारी परंपरा विकृत हो जाएगी, हमारा जीवन तो नष्ट होगा ही, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो भी विकृत हो जाएगी। इसलिए हमें जिनवाणी का स्वयं अभ्यास करना चाहिए, अपने बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए, और उसके अनुसार अपना जीवन जी के देखना चाहिए। और उसके प्रयोग होने पर जब हमें खुद उसका अनुभव होगा कि जैसा चरणाइयों बताया वैसा हमारा खान पान हुआ तो हमें इतना फायदा हुआ है, जब हमने वैसे ही ध्यान किया, सामायिक किया और भी अनेक क्रियाएं की और उस विधि से कार्य किया तो बड़ी शांति मिली, है ना। भगवान की स्तुति, पूजन और जो भी कुछ है, ये सारी चीजें हम जिनवाणी के अनुसार कर रहे हैं तो कितना आनंद आ रहा है। पद्मासन लगा के देखो आप, और भी जो क्रियाएं हैं अपने यहाँ भगवान जैसे विराजमान है, तो वो सब चीजें आप करके देखिए, फिर हमें ये महसूस होगा कि ये जिनवाणी में जो कुछ बताया है वो कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह हमने अभी ये 80वीं गाथा पर चर्चा की, और थोड़ी सी अभी बात हमने अगली क्लास के हिसाब से जो विषय है उस पर की है। हम सभी जिनवाणी का मर्म समझें, और ये 80वीं गाथा में जो शुद्धात्मानुभव की विधि बताई है उसका हम प्रयोग करें। किस तरह लक्षण से लक्ष्य में पहुंचा जाता है, किस तरह से जो प्रसिद्ध लक्षण है उससे प्रसादमान लक्ष्य पर पहुंचा जाता है। जानन 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 भाव से हम किस तरह उसकी पहचान करके, महसूस करके जानन पने को, और जानन मात्र है जो तत्व उसका अनुभव अंतर में कर सकते हैं, ये विधि यहाँ पर बताई है। और जैसे ही जीव को चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र स्वरूप का अनुभव होता है, अपने को चेतन अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव होता है, तो मोह उत्पन्न ही नहीं होता। तो मोह की सेना पर विजय प्राप्त हो जाती है। मतलब मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, हिंसा, जितने भी विकार हैं, जितने भी सारे विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। विधि एक ही है, दूसरी कोई विधि नहीं है। आजकल भय मुक्ति की बात चल रही है, यही उपाय है। मानसिक विकारों से मुक्ति के लिए यही उपाय है। ठीक है ना, कोई भी तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ हो रही है, कोई भी हो रहा है, सबका यही उपाय है। क्योंकि शरीर में तकलीफ हो और शरीर से भेद ज्ञान हो जाए इस तरह, तो शरीर में तकलीफ महसूस ही नहीं होगी। विचार करना, तो हर तकलीफ का इलाज इसमें है, हमें उसका प्रयोग करके देखना है। पहले तो उससे विश्वास होना चाहिए, फिर दृढ़ता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें ऐसा ही अनुभव होगा, और हम सभी चैतन्य का अनुभव करके मोह मुक्त हों, दुख मुक्त हों, और परम आनंद रूप मोक्ष की प्राप्ति करें। यही मंगल भावना है। अब किसी को कुछ कहना हो